दोस्तों अभी जो भारत की दुर्दशा ये है कि भारत जो बिजी है वो CDE में बिजी है, मतलब जो AB है। AB के बारे में तो बात कर दूं, CDA के बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता, थोड़ा विवाद हो जाएगा। पर जो AB है हमारा, उसमें आपका आता है पर्यावरण और विकास। विकास भी किस पैटर्न में सारी चीज़ें चल रही है, क्या पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए विकास हो रहा है। हमारी जेब में पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि विकास होगा। मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो हसदेव अरण्य है, किस तरीके से उसमें 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। उसी तरीके से आपका छत्तीसगढ़ में ही कई आपकी नीलामी हुई है कोल ब्लॉक की। तो अब समझ लीजिए कोल ब्लॉक तो कोई खुली जगह में तो होगा नहीं, जंगल या पहाड़ में ही होगा। तो किस तरीके से आसान हो गया है जंगलों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो केरल से संबंधित है। केरल में जंगलों को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, समुद्र तट को जरूर पहुंचेगा। केंद्र सरकार जो मिनरल्स होते हैं उसके खनन के लिए आपका जो केरल के कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर परमिशन अलाउ कर दी है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि पुराने इलेक्शन में हमने काफ़ी सारी सीट दी थी, कई अमेंडमेंट चेंज हुए, कई अमेंडमेंट अपने फ़ायदे के लिए या कुछ लोग को फ़ायदे के लिए दिए गए। हमारी जेब में तो किसी में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरों की जेब में ज़रूर जा रहा है और पर्टिकुलर लोगों के पास जा रहा है। तो उसकी वजह से खनन हो गया, पेड़ों को नुकसान पहुँचाना काफ़ी आसान हो गया है। और वाहवाही लोग बड़े उनके जो सपोर्टर हैं वो काफ़ी सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, लेकिन जानकारी के साथ करिए कि वो कहते हैं विकास में तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ जो केरल में हो रहा है वो खनन के लिए हो रहा है, मतलब समुद्र के नीचे खनन की बात हो रही है, जो कि केंद्र सरकार अलाउ कर रही है। लेकिन वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, सोचिए अगर वो पर्टिकुलर वही सरकार होती वहाँ केरल में तो क्या हाल हो जाता। ज़रा सोचिए, कोई विरोध भी नहीं होता। और ज़रा सोचिए कि बहुत सारी जगहों पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से जंगल पहाड़ खत्म हो रहे हैं। लेकिन केरल सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ये प्रयास है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए विरोध कर रही है और साथ ही कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि उससे बैक वाटर जो होता है, समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, नॉर्मली नेचुरल रहता है वो। और जो मत्स्य पालन होता है, मछुआरे होते हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी होती है उस पर्टिकुलर जगह की, वो आपका बिगड़ेगी खनन से। ज़मीन के अंदर आप खनन करोगे तो ना जाने जो आपके बेड में, समुद्र के बेड में जो प्लांट पनपते हैं, मछलियाँ रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कितना नुकसान पहुँचेगा उसका। ज़रा ये सोचिए, हमने एयर को और अपने अंदर के जंगल को तो बर्बाद कर दिया है, अब हम समुद्र के अंदर घुसना चाहते हैं। हालांकि समुद्र बहुत विशाल है, उसमें पॉल्यूशन, उसमें गार्बेज पहुँच रहा है, पर सोचिए हम और अपने तट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और केरल का क्या हाल होगा जब हाई टाइड आएगा, तूफान आएगा, तब क्या असर होगा, जरा सोचिए इस पे। ये अच्छी बात है कि वहाँ पर विरोध हो रहा है। झारखंड जैसे स्टेट पे भी कई प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, और फ़ायदा इसमें किसी का नहीं होता दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि आपको उसका डायरेक्टली फ़ायदा मिल जाए, आपका टैक्स कम हो जाए, सरकार कमा रही है, अच्छा तो हमारा कुछ हल्का हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, सब वैसे का वैसा ही है। तो फिर क्यों हम पर्यावरण की कीमत चुकाएं। इस तरीके से दोस्तों मुझे लगा ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपके सामने रखनी चाहिए। 10, 12, 5 व्यू ही बस आएंगे इसमें, क्योंकि किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक में मैंने ये न्यूज़ नहीं देखी। एक लिखित में जो रिटर्न में न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें मैं ये पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने सर्च किया, मतलब मुझे सजेशन नहीं आया इसका। मज़े की बात तो ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये घटना हो रही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।